Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. So guys, I know I am back after so long. It is because I was diagnosed with typhoid and आई वॉज सो वीक कि मैं वीडियो बनाने के तो खैर किसी भी हिसाब में थी ही नहीं. सो इसी वजह से इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल पाई. अपार्ट फ्रॉम दिस 8 दिन से आई वॉज लाइक हॉस्पिटलाइज्ड एंड कैन्यूला भी लगी हुई थी मेरे हाथ में, वो आज ही निकली है. ठीक है, उसकी वजह से भी मैं वीडियो कार्ड भी शफल नहीं कर पा रही थी. इसी वजह से कोई वीडियो नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई. बट अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा लेट जस्ट मेक अ वीडियो टुडे. छोटी ही बनाएंगे तो बनाते हैं. ठीक है, इतने भी बॉडी में थोड़ी सी पावर रहती है. इसके अलावा प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़ हेल्थ बिकॉज नाउअडेज़ वेदर इज़ नॉट फेवरेबल. सो हो सकता है बहुत ज़्यादा केसेस हैं फीवर के एंड सभी चीज़ों के. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. शुरू करेंगे आज की वीडियो को. एंड आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है, इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन फॉर यू. ठीक है, कोई भी ऐसे इंसान जिसकी भी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आप जानना चाहते हो. ठीक है, और आपके मन में काफ़ी टाइम से क्वेश्चन हो कि आखिर वो क्या अनकन्फेस्ड चीज़ें थी जो इस इंसान ने मुझे नहीं बताई. ठीक है, इसको बतानी चाहिए थी या फिर वो स्किप कर गए, चले गए मेरी लाइफ से, वो क्या थी. ठीक है, इसको आज हम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक. सो जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी जानने मिले, जो भी चीज़ें आप सुनो इस रीडिंग के थ्रू, वो सही हो और आपको एक सही मार्गदर्शन दें. ठीक है, ओके चलिए फिर शुरू करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन फॉर माई व्यूअर्स. लेट्स सी what were the unconfessed feelings या फिर what are the unconfessed feelings of this person for my viewers. Let's see. I am looking way too slim in this video. चलिए let's see what are the unconfessed feelings of this person for my viewers. धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, प्लीज़ कोप अप विद दैट. ओके, पहला कार्ड है दैट 9 ऑफ कप्स का, बहुत अच्छा आया है. फीलिंग्स की बात हुई है एंड अनकन्फेस्ड फीलिंग्स की बात हुई है, तो 9 ऑफ कप्स निकल कर आया है पहला कार्ड. एंड द टावर. ओके, देखो, जिस इंसान के लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, ये इंसान जो भी थे आपकी लाइफ में थे या फिर हैं, अभी भी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं. देखो, इसके मन में कुछ फीलिंग्स तो पक्के तौर पर थी आपके लिए. एक सॉफ्ट कॉर्नर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि एक मन के किसी कोने में दबी हुई कुछ बातें होना, या फिर बोल सकते हैं कि प्यार होना, इमोशंस होना. एक होता है ना किसी इंसान के साथ रह के अटैचमेंट हो जानी, वो वाली चीज़ें तो इस इंसान के मन में आपके लिए फॉर श्योर हैं. बट द टावर कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है ड्यू टू सम अदर रीजन्स, या फिर कोई फोर्सफुल रीज़न बोलूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि टावर कार्ड है. कुछ फोर्सफुल रीजन्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चीज़ें ब्रेक हुई हैं. ठीक है, या फिर चीज़ें ख़त्म हुई हैं. बट कहीं ना कहीं इसके मन में जो थी फीलिंग्स, वो तो थी. देखो, मेरे को ना एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ यहाँ पर लग रही है. मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जिसके बारे में आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, जिसके अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, ये इंसान आपके लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इमोशन से, एक प्यार लेकर तो बैठा है मन में. बट साथ के साथ ना इसके पास प्रैक्टिकल रीजन्स भी हैं कि कभी ना कभी ये आपको लाइफ में लीव कर देंगे, या फिर कभी ना कभी ये इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे प्रैक्टिकल रीजंस हैं जहाँ पर ये इंसान सोच रहा है कि शायद मैं अपने रिलेशनशिप को नहीं बचा पाऊँगा, मुझे और सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एक होता है ना कि इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ों के बीच में इंसान को बैलेंस करना पड़ रहा है, या फिर सोसाइटी और रिलेशनशिप, या फिर फैमिली और रिलेशनशिप के बीच में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है. तो ये इंसान अपनी फैमिली, सोसाइटी की तरफ जा रहा है. बट अनकन्फेस्ड अगर इसकी मन में कोई चीज़ है, वो ये है कि हाँ, मेरे मन में इमोशंस तो है, बट शायद टाइम आने पर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, या फिर टाइम आने पर मैं उन इमोशंस के लिए स्टैंड आउट
नहीं ले पाऊँगा। एक इसकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग अनकन्फेस्ड फीलिंग मुझे निकल कर आई है यहाँ पर, ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड द टावर के साथ। और ये पर्सन जो भी है ये कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियन हो सकते हैं, वाटर साइन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं, बट हो सकता है थोड़ा कठोर बन के दिखाते हों, थोड़ा सा स्टबर्न बन के दिखाते हों, या फिर बहुत इजीली अपनी फीलिंग्स को ना कन्फेस करने वाला ये इंसान हो, ठीक है। द टावर, कितनी भी ज़्यादा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी ज़्यादा इसकी लाइफ में डाउनफॉल आ जाए, ये इंसान कभी भी उठकर आपको नहीं बताएगा कि इसके मन में आखिर क्या चल रहा है, या फिर इसकी ये चाहता क्या है, ठीक है। ऐसे मेरे को कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल भी नहीं बताएगा इंसान आपको कि इसके मन में क्या चल रहा है और ये चाहते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि द टावर कार्ड है ना, और 9 ऑफ कप्स से बहुत इजीली हाइड कर लेता है ये अपने इमोशंस को अपनी स्माइल के पीछे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी इसी तरीके के कोई इंसान हो सकते हो, ठीक है। चलिए वो देखते हैं और क्या है इस इंसान की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी, और क्या है इस इंसान की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी what else are the unconfessed feelings of this person for my viewers। मैंने ये टॉपिक बचा के रखा था कि जब मैं बिल्कुल अच्छी चंगी हो जाऊंगी एकदम से तब करेंगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बट आई थिंक रिकवरी फेज़ थोड़ा टाइम लेगी, इसीलिए आज ही कर लेते हैं इस टॉपिक को, धीरे धीरे करेंगे, बट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो 5 ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोग अभी सेपरेशन में हो सकता है अभी आप लोग टॉकिंग टर्म्स में ना हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में एटलीस्ट 6 मंथ का गैप हो जब आप लोग सेपरेट हो चुके हो, 8 मंथ्स का गैप हो, 1 ईयर, ठीक है। 6 मंथ्स तो है ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 मंथ से कम वालों के लिए मैसेज नहीं है, बट जो एनर्जीज आ रही हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा टाइम हो चुका है, मतलब अच्छा खासा आप दोनों के बीच में एक टाइम हो चुका है, जिस टाइम के बीच में कोई इंसान जिसको किसी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता वो मूव ऑन कर जाता है, बट आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है एक इस इंसान की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ये भी है, ये पास में ड्वेल करता है, ठीक है, ये उन सभी चीज़ों को मिस आउट करता है जो इसने आपके साथ स्पेंड करी है। देखो 5 ऑफ कप्स, इसके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके पास न्यू ऑफर्स हैं, इसके पास न्यू रिलेशनशिप्स हैं, इसके पास शादी के ऑफ़र हैं, इसके पास बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं पास में ड्वेल कर रहा है, कहीं ना कहीं पीछे बिताई हुई बातों को भी ये याद कर रहा है। एक और चीज़ मुझे ऐसी दिखाई दे रही है इन कार्ड्स को देखकर, जिस इंसान की आप अनकन्फेस्ड फीलिंग्स जानना चाह रहे हो ना, अब ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आपके साथ था, ठीक है। मतलब पहले जिस हिसाब का ये इंसान आपके साथ था अब ये कम्प्लीटली चेंज है। इवन अगर आप इनके म्यूचुअल से या फिर किसी ऐसे इंसान से भी कुछ पूछोगे ना कि अब ये कैसे हैं, जो इनके साथ काफ़ी टाइम से रह रही हैं या फिर इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, दे विल से कि ये अब टोटली चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये मोर मैच्योर, मोर सीरियस और लाइफ को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल ढंग से लेकर चलने वाला इंसान हो चुका है और बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है लाइफ को लेकर, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान है, बट पास्ट में ड्वेल कर रहे हैं, ये पास्ट एनर्जीज़ को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको पास्ट के कंपैरेटिवली अभी तक कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिली है या फिर कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला है जो इनकी सारी जो इन्होंने पास में चीज़ें करी हैं वैसी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे मेंटल सपोर्ट हो, चाहे कैसा भी सपोर्ट हो, ठीक है। तो ये इंसान पास में ड्वेल कर रहा है, इसकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है कि बिल्कुल भी जताएगा नहीं, किसी को जाहिर नहीं होने देगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, सोचता रहेगा और एक्शन भी नहीं लेगा। ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी सिर्फ पास्ट को देख के याद करे जा रहा है, सिर्फ पास्ट में बिताई हुई चीज़ों को याद करे जा रहा है और उसके लिए कोई एक्शन लेने के लिए ये तैयार है नहीं कि एक बार किसी से जाकर कुछ बोल दिया जाए या फिर एक बार जो मन में चीज़ें भरी हुई हैं उनको निकाल दिया जाए, ठीक है। नहीं, ये इंसान याद करते रहेंगे बट एक्शन नहीं लेंगे किसी भी तरीके का। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस 5 ऑफ कप्स, ठीक है गाइज। चलिए अगेन अ वाटर साइन, ठीक है,
हो सकता है ये इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ये किसी वाटर साइट के आसपास रहते हों, ठीक है, जहाँ पर वाटर है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को कप्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, मग हो सकते हैं आपके पास बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है। और या फिर आपको एकदम से क्रश हो जाता होगा कुछ ऐसी चीज़ें देखकर, यहाँ पर आप मग जैसी चीज़ें देख रहे हो या फिर आपको कप्स चाहिए, सेरेमिक की कुछ चीज़ें चाहिए, आपको बहुत जल्दी क्रश हो जाता है उन चीज़ों पे, ठीक है। सम ऑफ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, आपका जो वाटर एलिमेंट है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, बट जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसका जो वाटर एलिमेंट है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा या तो इमोशनल ही हो या फिर प्रैक्टिकल ही हो, बट ये जो इंसान है ना ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ना तो ये प्रैक्टिकल हो पा रहा है ना ही ये इमोशनल हो पा रहा है, ये बीच में लटक के रह गया है जस्ट लाइक अ हैंगमैन, ठीक है। किसी वाटर साइड के पास रह सकता है ये इंसान, आप हो सकते हो आप किसी वाटर साइड के पास रह रहे हो, जैसे आपके आसपास कोई हैंड पंप हो बिल्कुल पास में, ठीक है, कोई रिवर हो, ठीक है, कोई पोंड हो, ठीक है, एक वाटर साइट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं हो सबके पास बट दिखाई देती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या करना अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए। लेट्स सी what else are the unconfessed feelings of this person for my viewers. What else are the unconfessed feelings of this person for my viewers. ओके, एस ऑफ वॉन्ड, इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं बट इसको ना आप पर क्रश है एक तरीके से या फिर था, ठीक है। और हो सकता है जब आप इस इंसान से बहुत स्टार्टिंग में मिले थे तो आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स ना होना, आपकी तरफ से इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पुश ना होना, इसकी तरफ से हो सकता था कि ये इंसान ने ही अपनी तरफ से सारी चीज़ें करी थी, या फिर आप बिल्कुल भी इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं थे, यही था इंसान जिसने कि अपनी तरफ से सारी चीज़ों की शुरुआत करी थी और एंड भी इसने खुद ही करा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है। दूसरी चीज़, इसने कभी आपको बताया नहीं बट इसको बहुत ह्यूज क्रश था आप पर, एंड द वे यू लुक, योर अपीयरेंस, ठीक है, इसके लिए बहुत मैटर करती थी वो वाली चीज़ें सारी, ठीक है। और हो सकता है कि इसके मन में एक प्राउडनेस आती थी या फिर एक प्राउड वाली फीलिंग आती थी जब ये आपको देखता था, क्योंकि जिस हिसाब से आप लगते थे या फिर जिस हिसाब से आप अपने आप को कैरी कर कर रखते थे, इसको वो चीज़ बहुत पसंद थी, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट लाइक फिजिकल थिंग्स, ठीक है, द वे यू लुक, वो वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई आपकी एक होता है ना अपीयरेंस से अट्रैक्ट होना, वो वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं यहाँ पर। इसको आपकी अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस थी और ये बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो गए थे, इसको क्रश था एक तरीके का आप पर, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें थी, एक अफेक्शन दिखाई देता है, एक इन्फैचुएशन दिखाई देती है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी दिखाई दे रहा है एक ऑफ़र भी इसकी तरफ से ही बना था आपके लिए, तो यहाँ पर भी अनकन्फेस चीज़ें हैं इसकी कि इसको क्रश था आप पर, कभी ना कभी इस पर्सन को आप पर बहुत स्ट्रांगली क्रश रहा है, ठीक है। और जिस हिसाब से आप अपने आप को बना कर रखते हो, जिस हिसाब से आप अपने आप को, आपका जो लुक है वो आप कैरी करके रखते हो, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। चलिए वो देखते हैं और क्या है इस इंसान की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स सी और क्या थी इस इंसान की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। अभी तक तो इसकी जो फीलिंग्स हैं काफ़ी मानवीयता भरी हुई आ रही हैं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि इसकी कोई असली साइड सामने आए आपके निकल कर, ठीक है, जहाँ पर इसकी अनकन्फेस्ड फीलिंग शायद आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, अभी तक सिर्फ पॉजिटिव्स ही दिखाई दे रहे हैं इसके, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर नेगेटिव्स भी हों। चलिए ओके, अगेन अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ कप्स, ठीक है। देखो नाइट ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ कप्स के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप
आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको सोलमेट मान लिया था अपना, या फिर आप समझ रहे थे कि ये इंसान कोई सोलमेट है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो पास्ट से निकल कर आया है आपके लिए, या फिर आपको सर्वाइव करने के लिए, या फिर इसका अल्टीमेट फ्यूचर आपके साथ है, ठीक है, ये आपके साथ ही फ्यूचर बनाएगा अपना। लेकिन इसकी एनर्जी ना 2 ऑफ कप से ज़्यादा मोर ऑफ अ लाइक नाइट वाली एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकली इस इंसान ने इस रिलेशनशिप को हैंडल करा है, ठीक है। इस इंसान ने बहुत सोच समझ कर एक कैलकुलेटिव तरीके से इस रिलेशनशिप को लिया है, जबकि आपने इस रिलेशनशिप को एक बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से लिया है, ठीक है। और मुझे ना एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिखा है यहाँ पर। ये इंसान ने आपको टाइम टू टाइम इग्नोर भी करा है, और टाइम टू टाइम इसने आपको दिखाया है। जब जब इसको लगता था कि ये अकेला है, तब इसने आपको अपनी 2 ऑफ कप्स वाली साइड दिखाई है, या फिर जब इसको लगता था अब इसके पास कोई नहीं है, तो दिस पर्सन इज़ लाइक लेट मी शो यू माई 2 ऑफ कप्स वाली साइड एंड अ नाइट ऑफ कप्स वाली साइड, जो कि बहुत टेम्परेरी है। बट जब इसको लगता था कि अब मैं फुलफिल्ड हूँ, या फिर अब मुझे चीज़ें नहीं आगे लेके जानी है, तो इसकी जो एनर्जी है वो 2 ऑफ सोर्ड वाली थी। ये पूरी तरीके से कंफ्यूज मैं बोलूँगी यहाँ पर। ये किसी भी कंक्लूजन पर निकला हुआ इंसान नहीं था। इसको ये चीज़ें भी करनी थी, इसको वो चीज़ें भी करनी थी। इसने आपको एक तरीके से लटका के रखा, और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, ये इसको बहुत अच्छे से पता थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको ये चीज़ें पता नहीं थी, या फिर इसको माइंड नहीं थी, ये सभी चीज़ें इसको पता थी। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता था कि किस टाइम पर आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। इन पूरे तीनों कार्ड्स के साथ मुझे ना, मैं एक ही चीज़ को बोलूँगी, एक अनकन्फेस्ड फीलिंग इसकी ये भी थी कि इसको बहुत अच्छे से पता था कि आपको किस टाइम पर किस तरीके से ट्रीट करना है, और आप किस टाइम पर किस तरीके से रिएक्ट करोगे, क्योंकि इसके पास आपकी पूरी चाबी थी, ठीक है। पूरी चाबियाँ इसके हाथ में थी आपकी, और शायद आपने दी हुई थी। आपने अपनी पूरी साइड, इमोशनल साइड इस इंसान के सामने रखी हुई थी, और इसने कभी भी ऐसा नहीं किया, ठीक है। इसने कभी भी अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रखे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट। अगर ऐसी एनर्जीज अभी भी आपके साथ हैं इस इंसान की, सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि वो अच्छी नहीं है, ठीक है। वो एनर्जीज अच्छी नहीं है इस इंसान की। काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली, यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जीज़ हैं। देखो सॉफ्ट कॉर्नर है, नो डाउट वो सभी के मन में है। इफ़ वी हैव अ डॉग, ठीक है, हमारे मन में उसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, हमारे मन में उसके लिए भी प्यार आ जाएगा। तो ये तो इंसान है, ठीक है। ये चीज़ सॉफ्ट कॉर्नर होना, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए मन में दया होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट किसी के लिए म्यूचुअल होकर लाइफ लॉन्ग कमिटेड रहना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। एंड कमिटमेंट वाली एनर्जी थोड़ी सी भी इस पूरी अब तक की पाइल में तो नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं और क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए। लेट्स सी। देखो सब कुछ अच्छा नहीं आ सकता ना, थोड़ा सा अच्छा भी आया है, थोड़ा बुरा भी आया है। और अच्छा और अगर बुरा है, दोनों चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगी एक्चुअल में वही ऑथेंटिक है। अगर सब कुछ ही अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगता है वो फेक होगा पूरी तरीके से, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा है तो आप यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। अगर सब कुछ ही अच्छा है तो आप ये टैरो रीडिंग नहीं देख रहे होते, और अगर सब कुछ ही बुरा होता तो आप बिल्कुल मूव ऑन कर जाते, ठीक है। चीज़ें आई थिंक मिक्स एंड मैच हैं आपकी और इस पर्सन की लाइफ में। अनकन्फेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए लेट्स सी और क्या था इस इंसान का अनकन्फेस्ड साइड। लेट्स सी what else are the unconfessed feelings of this person for my viewers. Let's see what else are the unconfessed feelings of this person for my viewers. देखो द हैंगमैन निकल कर आया अपने आप। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था, ठीक है। एंड आई थिंक ये कंफ्यूज कब तक था, जब तक इसको एक बेटर ऑप्शन नहीं मिल गया लाइफ में।
और ये पर्सन के मन में ना पहले से क्लैरिटी थी, इसने आपको कभी कन्फेस नहीं करी ये वाली बात, बट ये पहले से ही पूरी तरीके से क्लियर था कि इसको कोई भी अल्टीमेट फ्यूचर या फिर अल्टीमेट कमिटेड फ्यूचर नहीं देखना है आपके साथ, क्योंकि इसके पास सेवरल अदर रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली है, फॉर एग्जांपल इस सोसाइटी है, कुछ भी हो सकता है, कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, ठीक है, स्टेटस, कुछ भी हो सकता है। वो A to Z फलानी ढिमकाना रीज़न है इस पर्सन के पास में, पूरी तरीके से अपने मन में क्लियर था, बट इसने कभी भी आपको वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं करी, इसकी वजह से ये कन्फ्यूज़ था। और ये भी इसकी एक अनकन्फेस्ड साइड है, जो शायद ये आपको तब बताना चाहते थे जब इसने आपको बिल्कुल डाउन देख लिया, फिर जब इसने देखा कि आप इस पर पूरी तरीके से इमोशनली डिपेंड हो चुके हो, इमोशनली बिल्कुल आप इस पर्सन पर अभी के टाइम पर डिपेंड हो, ये तब बताना चाहता था आपको, बट इसने तभी भी ये वाली चीज़ें नहीं बताई, ठीक है। ये भी इस इंसान की एक अनकन्फेस्ड साइड थी। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। द हैंगमैन। और देखते हैं व्हाट एल्स आर द अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। फीलिंग जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो सारी चीज़ें शायद एक रियलिटी चेक के तौर पर आ रही हैं सामने निकल कर। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है इस इंसान का, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कप्स, आप हो सकते हो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक और अनकन्फेस्ड इस इंसान की साइड ये निकल कर आ रही है, इसको शायद से कभी ना कभी कुछ मेटेरियलिस्टिक गेन चाहिए थे, ठीक है। इसको अपने पार्टनर में या फिर किसी भी ऐसे इंसान में जिसको ये अपनी साथ लाइफ में आगे बढ़ाना चाहता था या फिर अपनी लाइफ में आगे लेके जाना था, इसको उस इंसान की तरफ से कुछ गेन्स चाहिए थे, मेटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए थे, जो इसको शायद से आपके होते हुए नहीं मिले, बट दूसरे इंसान के होते हुए इसको कुछ तो फुलफिलमेंट हुई है, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट ना होकर मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट हो। भौतिक चीज़ें ज़्यादा इसको फुलफिलिंग लगी, तो इसने ये वाली साइड स्विच करके दूसरी वाली साइड को पकड़ना ज़्यादा बेटर समझा, ठीक है। और अगेन ये भी इसकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ होते हुए भी इस इंसान ने सबको ये प्रिटेंड करके रखा कि ये सिंगल है या फिर इसके साथ कोई भी नहीं है फ़िलहाल। आपके होते हुए भी इसने ये सभी चीज़ें यहाँ पर रिपीट करी हैं। आपके होते हुए भी किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता था कि आप और इस पर्सन का कोई ना कोई आपस में सीन है या फिर कोई आपस में आप दोनों कमिटेड हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसने आपको बहुत अंधेरे में भी रखा है। ये भी इस इंसान की एक अनकन्फेस्ड साइड मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या अनकन्फेस्ड साइड है इस इंसान की, क्या है अनकन्फेस्ड फीलिंग। और हम देखेंगे क्या कभी इसको इन सब चीज़ों का रिग्रेट होगा, ठीक है। देखते हैं क्या कभी इसको इन सब चीज़ों का रिग्रेट होगा। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा ना भौतिकवादी इंसान नज़र आ रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा ना इसको पोजीशन, पावर, पैसा एंड आई वुड से इफ़ इट इज़ अ गर्ल देन ये भी पैसा, पोजीशन, पावर के लिए ही किसी और के साथ गए हैं। अगर ये कोई बॉय हैं, स्टिल ये किसी पैसा, पोजीशन, पावर या फिर ब्यूटी के चक्कर में किसी और के पीछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो किंग ऑफ वॉन्ड है एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। दूसरी चीज़, अगेन मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। उनके चक्कर में ही इनको शुरू से ही था, ठीक है, कि मेरे पास जितना टाइम है मैं इतने किसी और के साथ स्पेंड कर लेता हूँ। जब मुझे पोटेंशियल कोई ऑप्शन मिलेगा तो मैं उधर की साइड स्विच कर जाऊँगी या फिर कर जाऊँगा, और वो ही इन्होंने करा, ठीक है। ये शुरू से ही माइंड से बहुत ज़्यादा क्लियर थे। और हो सकता है आप इनके इमोशन, आपको लगा ये जो बातें बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ये जो चीज़ें थी ये खाली टाइमली चीज़ें थी, ब्लिंक करते ही सभी चीज़ें उड़ गई आंखों के सामने से, ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ दिस रीडिंग ये असली रूप इस इंसान का बाहर निकलते हुए आ रहा है। हम देखेंगे क्या कभी इस इंसान को रिग्रेट होगा, ठीक है। इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, क्या कभी इस इंसान को ये सब करने का रिग्रेट होगा। 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। क्या कभी इस इंसान को ये सब करने का रिग्रेट होगा। 7 ऑफ कप्स,
क्या कभी इस इंसान को ये सब करने का रिग्रेट होगा? ओके, लेट्स सी। इस इंसान को डेफिनेटली रिग्रेट होगा ये सब करने का, जो इसने आपके साथ करा है, जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ यूज़ करी हैं, इसको डेफिनेटली इन सब चीज़ों का रिग्रेट होने वाला है टाइम के साथ साथ। अभी नहीं होगा, इसके पास अभी रिसोर्सेज हैं, इसके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको अभी न्यूली कुछ चीज़ें मिली हैं, हाथ लगी हैं, इसको नई नई कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं, चाहे वो नया नया सपोर्ट हो, चाहे वो नई नई कुछ गिफ्ट हो, चाहे वो नया नया पैसा हो, चाहे वो नई नई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी नया अभी इसको हाथ लगा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये चीज़ें वैनिश हो जाएंगी इसकी लाइफ से धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके अंदर खुद का कोई टैलेंट है नहीं, ठीक है। धीरे धीरे करके ये सभी चीज़ें इसकी लाइफ से ना वैनिश हो जाएंगी। इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट होगा, इसको बहुत स्ट्रांगली चीज़ें फील होंगी। देखो अंडर नीड द डेक मेरे को 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। इस इंसान को लेफ्ट आउट फील होगा, जैसा आप आज फील करो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि इसको अबंडन कर दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि दूसरे इंसान को भी इससे कुछ चाहिए, खाली यही थोड़ी सब कुछ दूसरे इंसान से भरता रहेगा, राइट। तो इसको भी दूसरे इंसान को भी इससे कुछ चाहिए और ये इतने कैपेबल नहीं है कि दूसरे इंसान को प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है, क्योंकि इनकी उपेक्षा दूसरे से लेने की ही रहती है हमेशा। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है एक टाइम ऐसा आएगा जब इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट होगा और इसको ऐसा फील होगा कि इसको अबंडन कर दिया गया है और द टाइम फ्रेम इज़ 1 ईयर। ऑलमोस्ट अब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर इस इंसान के साथ एक ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर इसको बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट हो रहा है चीज़ों का जो ये पास्ट में करके आ चुके हैं, ठीक है। जो इसने इंसान को ऑप्शन पे रखा था या फिर जिस भी इंसान को इसने लटका के रखा था, उन सभी चीज़ों को परेशान करने का या फिर उन सभी चीज़ों से एनर्जी लेने का इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट होने वाला है। ओके गाइज, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर नहीं रेजोनेट हुई तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ठीक है। और हो सकता है आपको नेक्स्ट या फिर कोई और रीडिंग रेजोनेट हो जाए। इसके अलावा प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड take care.